हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कार्बन और उसके यौगिक की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर में हम आईपीसी नामकरण की बात कर रहे हैं और इसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हैलोजन और आपका एल्कोहल के बारे में बात कर चुके हैं। एल्कोहल के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, हम इतने टॉपिक पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं आपका एल्डिहाइड समूह। इसके आगे पढ़ते हैं एल्डिहाइड समूह। आपका क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। आपका क्रियात्मक समूह जो इसकी पहचान है वो है आपकी CHO। अब अगर इसके अम्लग्न की बात करेगा तो इसकी जो पूर्वलग्न की बात करता है तो पूर्वलग्न में इसका जो सूत्र है वो आपका एल्डो। अगर इसकी पूर्वलग्न की बात करता है तो पूर्वलग्न में एल्डो या फार्मिक का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी अगर अनुलग्न की बात करेगा तो अनुलग्न में इसका लगता है AL, जिसको अल पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये पूर्वलग्न है, इसका क्या है, अनुलग्न है। चलिए वन बाय वन करके हम एक एक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कंपाउंड है आपका CH3 CH2 CHO। देखिए आपका यहां पर अगर कार्बन की संख्या गिने तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3 कार्बन संख्या के लिए शब्दमूल आपका प्रोप शब्द लगता है। क्या शब्द लगता है, प्रोप। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आ बंधु तो ANE हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह जो है वो आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आपका AL अल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से E हटा के क्या जोड़ देंगे, AL। तो इसका जो नाम आता है वो नाम होता है प्रोपेनेल। उसका नाम आता है प्रोपेनेल। अब देखिए बच्चों CH3 CH2 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 CHO। ठीक है, अगर यहां पे कार्बन की बात करें तो यहां पे कार्बन की संख्या आपकी टोटल 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए आपका पेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग जाएगा आपका। और देखिए बच्चों यहां पे क्रियात्मक समूह आपका क्या है, एल्डिहाइड। तो जो पेंटेन शब्द लिखे हैं उसमें से E हटाओ। क्या हटाओगे आप, E हटा के क्या जोड़ दोगे, AL। तो इसका नाम फिर से आपका आ जाएगा पेंटेनेल। इसका नाम आ जाएगा पेंटेनेल। अब देखिए बच्चों क्रियात्मक समूह पहले पोजीशन पर है। अगर ये दूसरे पोजीशन पर होता है, तीसरे पोजीशन पर होता तो इसकी पोजीशन बताने की हमको आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा बच्चों कि अगर जिस क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित होगा तो उसके कार्बन को हम काउंट करेंगे। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित नहीं होगा तो हम उस के कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब होगा नहीं तो करेंगे इसे। ठीक है, तो देखिए एक दो और इसमें बात करते हैं, फिर थोड़ा डिफरेंट करते हैं। CH3 CH2 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 और CHO। अब देखिए बच्चों अगर गिना जाए पूरा तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका हेप्ट शब्द का इस्तेमाल होता है। तो सिंगल बॉन्ड है तो आपका ANE हो जाएगा। तो इसमें से देखिए क्रियात्मक समूह आपका क्या है, एल्डिहाइड। तो यहां से E हटाएंगे, इसकी जगह पे क्या जोड़ देंगे, AL शब्द जोड़ देंगे। तो इसका जो नाम आएगा होगा प्रोपेनल। इसका नाम क्या आएगा, सॉरी प्रोपेनल लिख दिया बच्चों गलती से, हेप्टेनल। इसका नाम क्या आएगा, हेप्टेनल। ठीक है बच्चों, अब देखिए नॉर्मल है, 2 कार्बन है तो एथेनल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, 4 हो जाएगा तो ब्यूटेनल, 5 हो जाएगा तो पेंटेनल। इस तरीके से अगर सीधा सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें ब्रांचिंग करते हैं, ब्रांचिंग यानी कुछ ऐसा कर देता हूं, तो देखिए बच्चों अब यहां पे सबसे पहले कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुनेंगे हम। यहां पर देखिए सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला
तो देखिए यहाँ पर अगर 1 2 3 ऊपर 4 मिला, 1 2 3 4 4 मिला, 1 2 3 4 5। तो देखिए सिर्फ जो सीधे सीधे जो नंबरिंग की गई है इसमें कितने कार्बन मिले हैं आपके? 5 कार्बन मिले हैं। बाकी सब में कितने मिले हैं? 4। तो आपका जो सीधे सीधे कार्बन श्रृंखला है ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला बन जाएगी। यानी कि यहां से यहां तक ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा? मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गया तो इसमें देखिए क्रियात्मक समूह भी आ रहा है, तो हम उसका नामकरण कुछ ऐसा करेंगे कि इस क्रियात्मक समूह को कम से कम स्थान प्रदान हो। क्या हो? कम से कम स्थान मिले। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 कितने कार्बन मिल गए? 5। देखो यहाँ पे क्रियात्मक समूह जो 5वां पोजीशन मिला। अब एक काम करते हैं कि इधर से 1 2 3 4 5 कौन सा? पहला पोजीशन, यानी कि ए वाले जो ऊपर से किए हैं ए वाला नंबरिंग आपका सही होगा, तो ये नीचे वाला हम क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे, इनको मिटा देंगे। अब ऊपर वाले के हिसाब से इसका नाम करते हैं। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। देखो क्रियात्मक समूह आपका यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड है। यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड। तो E हटाएंगे क्या जोड़ेंगे? AL। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनल। इसका नाम क्या आ गया? पेंटेनल। लेकिन यहां पर देखिए एक आपका प्रतिस्थापन क्रियात्मक समूह CH3 जुड़ा हुआ है। कौन से पोजीशन पर? आपका तीसरे। जब ये तीसरे पोजीशन पर जुड़ा है तो यहाँ पे ए नाम अब किसके अनुसार लगेगा? पूर्व लग्न के अनुसार। तो यहां पे हो जाएगा 3 मेथिल 1 पेंटेनल। तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे 3 मेथिल 1 पेंटेनल। इसका नाम क्या होगा? पेंटेनल। ठीक है, अब देखिए अगर कार्बन की श्रृंखला कुछ इस तरीके से कर दे आपकी, अब देखिए कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है। दूसरा काम क्या करना है हमको? क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है। तो चलिए कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला देखते हैं। 1 2 3 4 5 इधर गए तो 5 मिला। अब देखिए 1 2 3 4 5 इधर गए 5 मिला। नीचे भी आएंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो देखिए किसी कोई भी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे तो उसमें कार्बन कितने मिल रहे हैं? आपकी 5 मिल रहे हैं। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो हम क्रियात्मक समूह को प्रधानता देते हैं, या हम उसको नामकरण करते समय उसको कम से कम स्थान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ, यही आपकी सही है। अब इसमें क्या करना है कि इसको कम से कम स्थान देना है। तो देखो बच्चों, अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करें, यहां से 1 2 3 4 5 नीचे आएंगे तो 5वां पोजीशन मिलेगा। लेकिन अगर यही नंबरिंग हम यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5, कौन सा पोजीशन कौन सा पोजीशन मिलेगा? पहला। तो ए आपका हो गया। तो यहां पर देखिए इसका नाम क्या आएगा? पेंटेन। पेंट सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ई हटा के क्या जोड़ देंगे? AL। नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनल। अब यहां पर देखिए कि ये देखो ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। यहां पर ये क्या हो गई? आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। देखो ये जब मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी दूसरे पोजीशन से आपके 2 मेथिल जुड़े हुए। कितने? 2 मेथिल। तो यहां पर देखिए इसका नाम क्या होगा कि 2, डाई। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं पर 2 एक जैसे क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हम डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो 2, डाई मेथिल। 2, डाई मेथिल। इसका नाम क्या होगा? पेंटेनल। 2, डाई मेथिल पेंटेनल या पेंटेनल। इसका नाम क्या होगा? 2, डाई मेथिल पेंटेनल। अब बच्चों कभी कभी क्या करता है कि एक ही कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दे देगा। जैसे ऐसा कर दे, यहां पे मान लीजिए ब्रो दे दे, ब्रोमीन दे दे, और यहां पर CH2 और यहां पे CHO दे दे। तो देखिए बच्चों एक ही क्रियात्मक समूह है, लेकिन इसमें जो आपके एक ही कार्बन श्रृंखला है और इसमें क्रियात्मक समूह आपका कितने हैं? 2 हैं।
एक और एक यहाँ पर। अब दोनों के लिए लिख लीजिए। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, ए एल। तो दोनों में एबीसीडी पढ़ो। एबीसीडी जब पढ़ोगे तो बताओ, पहले ए आएगा, पहले बी, पहले आपका ए आता है, यानी कि नामकरण हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब आपको नियम के अनुसार, अगर आपको नियम याद है तो हम जानते हैं जो पहले आ जाएगा उसको अनुलग्न के अनुसार लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको किसके अनुसार लिखेंगे बच्चों, पूर्व लग्न के अनुसार लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लग जाता है आपका हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ए एल ई, ई हटा के क्या जोड़ दोगे, ए एल। तो जो अल शब्द है ये कौन से पोजीशन पे जुड़ा है, पहला, तो चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो जो ब्रोमीन है वो कौन से पोजीशन पे जुड़ा है आपका, 1 2 3 4 5 6, छठवें, तो ये हो जाएगा 6 ब्रोमो 1 हेक्से 9, तो इसका नाम होगा 6 ब्रोमो 1 हेक्सेनल, नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो 1 हेक्सेनल, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपका पेपर में जितने टाइप का पूछ सकता है उतने टाइप का बता दिए, इसमें का एक दो और आपको बता देते हैं कि इसमें कि और एक आध दो कर देगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो फिर से दो क्रियात्मक समूह जोड़ दिया आपका, यहां पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है और यहां पर आपका एल्कोहल जुड़ा हुआ है, यहां ऊपर यहां पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। अब देखो एल्डिहाइड हो गया और एल्कोहल हो गया, दोनों में अगर हम इनके जो अनुलग्न लगते हैं उनको लिख के देखते हैं कि पहले कौन आएगा आपका। तो देखिए इसके लिए लगाते हैं ओ एल, ऑल लगाते हैं, और इसके लिए लगाते हैं अल, ए एल। तो एबीसीडी पढ़ो, पहले ए आएगा, पहले ओ, पहले कौन आता है, ए आता है। इसका मतलब जो नामकरण स्टार्ट होगा, जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो आपकी कहां से स्टार्ट होगी, एल्डिहाइड से। कहां से स्टार्ट होगी, एल्डिहाइड से। मतलब इसको पहला पोजीशन, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। अब आपको नियम के अनुसार जो पहले आएगा उसको अनुलग्न के अनुसार, और जो बाद में आएगा उसको पूर्व लग्न के अनुसार लिखेंगे। तो आपको एल्कोहल के लिए क्या लगता है आपका, हाइड्रोक्सी लगता है। एल्कोहल के लिए क्या लगता है, हाइड्रोक्सी। पहले हम इस सीधे सीधे वाले को करते हैं, यानी कि इस वाले को करते हैं, पहले से करते हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं, कितने कार्बन आपके, 3 2 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, ई हटाओ, क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के लिए जो अल लगने लगता है उसको जोड़ दो, अल। तो कौन सा पोजीशन है, पहला, 1 पेंटेनल। अब देखिए इसी मुख्य कार्बन श्रृंखला से यहाँ ऊपर की ओर OH भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे +4 मत समझ लेना, OH भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो OH, अब यहाँ पे किसके अनुसार जुड़ेगा, पूर्व लग्न के अनुसार। पूर्व लग्न यानी कि पहले, तो एल्कोहल है और एल्कोहल के लिए पहले क्या जुड़ता है, हाइड्रोक्सी। इसके लिए क्या जुड़ता है, हाइड्रोक्सी। कौन सा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो देखो इसका नाम जो आएगा वो आपका आएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 1 पेंटेनल, का नाम आएगा 3 हाइड्रोक्सी 1 पेंटेनल। देखिए अगर आपका ऐसा कर दे, हालांकि आपके पेपर में ऐसा नहीं पूछता, ऐसा पूछता नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि आपके जितने कोने उतने जगह पे क्या मान लो कार्बन है। मतलब अगर यहाँ पे कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला चुननी पड़ जाए तो देखिए अगर हम 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 अगर सीधे सीधे चले आएंगे तो क्रियात्मक समूह छूट जाएगा हमारा। ठीक है, हम तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, अगर इधर आ रहा है तो सिर्फ 3 मिल रहा है, तो इधर सब इधर चलते हैं 1 2 3 4, दूसरे पेन से कर लेते ताकि समझ में आए। एक कोने पे 2, इस पर 3, यहाँ पर 4, ये 5, ये 6 और ये आपका 7।
तो देखिए जो रेड वाले से किए हैं, अगर ए नंबरिंग की जाएगी तो यहाँ पे इस क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलेगा। अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसको अधिकतम नंबर मिलेगा। तो ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, ये जो पुरानी वाली है इसको मिटा देंगे। अब देखिए इसका नाम क्या आएगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो ANE, तो हेप्टेन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो देखिए दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो 2 मेथिल हेप्टेन। और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो यहाँ पे Al, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल हेप्टेन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो सूत्र होता है वो आपका है COOH, और इसके पूर्व लग्न में लगता है कार्बोक्सी, इसके पूर्व लग्न में लगता है कार्बोक्सी, और आज इसके अनुलग्न में लगता है OIC एसिड, इसको पढ़ेंगे ओइक अम्ल। इसका नाम क्या आएगा, ओइक अम्ल। चलिए 1 बाय 1 करके इसमें भी सीख लेते हैं कि इनके लिए इनका नामकरण क्या होगा। ठीक है, चलिए CH3 COOH। देखिए यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी दिख रही है आपको, 2, 1, 2, कितनी दिख रही है, 2। तो 2 कार्बन के लिए हम हमेशा क्या किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपका एथेन, एथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एथ कुछ नहीं तो कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो देखो यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है आपका COOH, तो यहाँ से क्या कर दीजिए E हटाइए और यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए OIC एसिड, यहाँ पे क्या कर दीजिए OIC जोड़ दीजिए और एसिड जोड़ दीजिए, तो इसका नाम जो आएगा वो होगा एथेनोइक अम्ल। इसका जो नाम आएगा वो नाम होगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए CH3 CH2 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 COOH। अब देखिए इसका नाम अब देखिए इसमें काउंटिंग कर लेते कितने कार्बन है, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक 5वां कार्बन। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए आपका क्या हो जाता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो E हटाएंगे और यहाँ पर क्या है आपका कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ पे OIC और यहाँ पे एसिड जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, पेंटेनोइक एसिड, इसका नाम आएगा पेंटेनोइक अम्ल, इसका नाम आएगा पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं CH3 CH2 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 COOH। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां कार्बन और 7वां कार्बन। तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लगता है, हमारा हेप्ट लगता है। सिंगल बॉन्ड सब कार्बन के बीच में तो ANE, E हटाओ, क्या जोड़ दोगे इसके लिए, ओइक एसिड, इसके लिए क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड, तो इसका जो नाम आएगा वो होगा आपका हेप्टेनोइक अम्ल। पहले पोजीशन पर है तो यहाँ पे आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, अगर सीधी सीधी श्रृंखला दे रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, कार्बन संख्या गिन लीजिए। अब देखिए और उसको क्या कीजिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो N लग जाएगा, कार्बन संख्या सिंगल बॉन्ड तो N लग जाएगा, और उसमें से क्या कर दीजिए, E हटाइए और क्या जोड़ दीजिए, OIC जोड़ दीजिए। आपका क्या इसका नाम बन जाएगा, चाहे जितना कार्बन हो, आपका 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लग जाएगा, E हटाइए उसमें क्या जोड़ दीजिए, OIC एसिड जोड़ दीजिए, मतलब ओइक एसिड जोड़ दीजिए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेनिक एसिड हो जाएगा या अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांचिंग वाली पे। चलिए अब देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा,
पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा। तो देखिए किसी पर भी गए हमको कितने कार्बन मिले, 4 कार्बन मिले। तो हम एक काम कर लेते हैं, जो सीधी सीधी कार्बन की श्रृंखला है ए वाली, हम इसको मान लेते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगा। तो बताइए इसके लिए 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका, ब्यूट लगता है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ई हटा के क्या जोड़ दो, ओइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां पर देखिए ऊपर ए आपका एक यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और इस CH3 कौन से पोजीशन पर, 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर जुड़ा है। तो इसका नाम हो जाएगा 3-मेथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा कर दें, ठीक है, अगर ऐसा कर दे आपका, तो देखिए ऐसा कर दे, तो सबसे पहले कार्बन संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ऊपर गए तो 5, 1 2 3 4, नीचे भी आए तो 5। अब 1 2 3 4 5 और 1 6। अगर हम सीधे सीधे आ रहे हैं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 6 कार्बन मिल रहे हैं। या ऊपर चले जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं तो आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन संख्या सबसे अधिक मिल रही है वो आपकी ए वाली है, सीधे सीधे। तो बाकी सब नंबरिंग को हम भूल जाएंगे, इसको भूल जाओ, तो बाकी नंबरिंग की गई उसको भूल जाओ। ठीक है, सीधे सीधे में कितने कार्बन मिल गए आपको, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ई हटाओ, इसमें से क्या जोड़ोगे आपका, ओइक एसिड, क्या जोड़ दोगे, ओइक एसिड। लेकिन देखिए कि चौथे पोजीशन से ऊपर भी और नीचे भी आपका क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। तो यहां पर देखिए कौन सा पोजीशन, चौथा। तो चौथे पोजीशन पे तो 4,4, अब इनकी संख्या 2 है तो यहां पे लगा दो डाई, और CH3 तो इसके लिए लगता है आपका मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4,4 डाई मेथिल हेक्सेनोइक एसिड, 4,4 डाई मेथिल हेक्सेनोइक का नाम क्या होगा, 4,4 डाई मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल। ठीक है, अगर आपका ऐसा कर दें, ऐसा करते हैं तो नंबर यहाँ पे कार्बन संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4, इधर से गए तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह ए भी, क्रियात्मक समूह ए भी है। पहले काम कर देते हैं, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ई में से क्या हटाओगे, एन में से क्या हटाओगे, ई हटाओगे, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे आपका, ओइक एसिड। लेकिन देखिए जो क्रियात्मक समूह ओइक है उसकी संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पोजीशन है, पहला और चौथा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। यही नाम हम इसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब बात करते हैं आपका कीटोन पर। देखिए बच्चों, क्रियात्मक समूह आपका कीटोन, इसका सूत्र है C+O। देखो यहाँ पे जो दो बाहर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है। अगर इसके अनुलग्न की बात करेगा तो सॉरी, इसके पूर्व लग्न में ऑक्सो और या कीटो लगाते हैं, ऑक्सो या क्या लगाते हैं, कीटो लगाते हैं। और इसके अनुलग्न में लगाते हैं ONE, जिसको हिंदी में ओन पढ़ते हैं या वन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली है, 2। तो 2 वैलेंसी खाली होने के कारण ये कभी भी किनारे पे नहीं जुड़ेगा, ये जब भी जुड़ेगा बीच में जुड़ेगा। इसको हमेशा याद रखिए, कहाँ जुड़ेगा, बीच में। तो जब बीच में जुड़ेगा तो यहाँ पर देखो CH3 C+O और CH3, ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, काउंट कर लेते हैं बच्चों। 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, टोटल 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगता है हमारा, प्रोप लगता है। सिंगल बॉन्ड टू ANE, तो E हटाएंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ पर कौन है, कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या लगता है, ONE। क्या लगता है, ONE। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। लेकिन जो कीटोन है वो कौन सा पोजीशन उसका है, दूसरा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनोन। इसका नाम क्या आएगा, 2 प्रोपेनोन। ठीक है। अब देखो CH3 CH2 C++O CH3, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा आपका, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड तो ANE, E हटा के क्या जोड़ देंगे, ONE। ये हटा के क्या जोड़ देंगे, ONE। तो यहां पर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। लेकिन यहां पर अब देखिए जो आपका कीटोन समूह कहां पर है और किस तरफ से उसको कितना नंबर मिल रहा है। राइट साइड से 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से देखते हैं 1 2 3 4। देखिए लेफ्ट साइड से तीसरा मिल रहा है और राइट साइड से दूसरा। तो यानी कि हम क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटेनोन। अब देखिए यहां पर ध्यान क्या देना है बच्चों, कार्बन संख्या कितनी भी बड़ा हो, सिर्फ जब इसका नामकरण करेंगे तो हमेशा एक चीज याद देंगे कि आपका कीटोन किस पोजीशन पर जुड़ा है। पहले पोजीशन पर जुड़ नहीं सकता तो दूसरे तीसरे चौथे पर जुड़ा होगा। तो जितने कार्बन उनको काउंट कर लो, मान लीजिए 8 कार्बन है तो हेप्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, और उसमें कीटोन समूह उपस्थित है तो E हटा के क्या जोड़ दो, ONE। तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्टोनोन। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्टेनोन। लेकिन यहां पर अब डिपेंड करेगा कि आपका जो क्रियात्मक समूह कीटोन है कौन से पोजीशन पर जुड़ा है। दूसरा तो 2 ऑक्टेनोन, तीसरा तो 3 ऑक्टेनोन, चौथा तो 4 ऑक्टेनोन, और पांचवा जुड़ा है तो पांचवा हालांकि नहीं आएगा, मतलब आ जाएगा तो 5 ऑक्टेनोन। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और भी बता देते हैं, 6 कार्बन कर लेते हैं। चलिए 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लग जाए, देखो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन है और इसको कम नंबर किस तरफ से मिलेगा, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए दोनों तरफ से जा रहे हैं, कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको, 7 कार्बन। तो जब 7 कार्बन मिलेंगे तो इस 7 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका, हेप्ट लगता है। सिंगल बॉन्ड तो ANE, क्रियात्मक समूह कीटोन है तो यहाँ से E हटाओ, क्या जोड़ दोगे, ONE। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेनोन। लेकिन देखिए क्या कीटोन जो है वो आपका पहले पोजीशन पर है, नहीं है ना, वो आपका कौन सा, इधर लेफ्ट साइड से चौथा और राइट साइड से भी चौथा। तो इसका नाम जो होगा वो का होगा 4 हेप्टेनोन। इसको लिखेंगे, इसका नाम क्या आएगा, 4 हेप्टेनोन। ठीक है, अब इसमें ब्रांचिंग भी कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। देखिए चलिए सबसे पहला काम करते हैं क्रियात्मक सबसे पहला काम करते हैं कि कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। तो देखिए, और इसको कम से कम नंबर भी देना हो, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला भी चुननी है। 1 2 3 4 5 6, ये कितने मिल गए, 6। 1 2 3 4 5, इस कितने मिल रहे हैं, 5। और यहां से 1 2 3 4, कितना मिल रहा है, 4। तो देखिए सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला ये सीधे सीधे हो गई, तो यहां से इस बाकी सब नंबरिंग को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहां से इधर जाने पे नीचे जब आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5। तो यहां पर देखिए सबसे मुख्य कार्बन श्रृंखला जो होगी आपकी ए वाली। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा आपका, हेक्स। सिंगल बॉन्ड टू ANE, तो E हटाओगे क्या जोड़ोगे आपका, ONE। क्या जोड़ोगे, ONE। तो देखिए यहाँ पे हेप्टेनोन हो जाएगा, लेकिन क्रियात्मक समूह कौन सा पोजीशन पर है, तीसरा, तो 3 हेप्टेनोन।
यहां पर देखिए एक मेथिल भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पूर्णलग्न के अनुसार लेकिन कौन सा पोजीशन, चौथा, तो 4 मेथिल 3 हेक्सेनोन, इसका नाम क्या आएगा, 4 मेथिल 3 हेक्सेनोन, इसका नाम क्या होगा, 4 मेथिल 3 हेक्सेनोन। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा कर दें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कर दें आपका, तो देखिए इधर यहाँ पे क्रियात्मक समूह इसी को क्या कर दिया है, डबल। तो देखिए दोनों तरफ से क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए किसी भी तरफ से जा रहे हैं तो जो क्रियात्मक समूह है उसको दूसरा और इस वाले को पांचवा, अगर इस तरफ से जा रहे हैं तो इसको दूसरा और पांचवा, मतलब 2 5 2 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल कार्बन संख्या कितनी है आपकी, 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो ANE, तो E हटा के क्रियात्मक समूह कीटोन के लिए क्या जोड़ देंगे, ONE, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन। लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह जो कीटोन है उसको ध्यान से देखिए कौन कौन से पोजीशन पर है आपका, देखिए एक दूसरे पोजीशन पर है और एक पांचवें पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,5, लेकिन इसकी संख्या कितनी हो रही है, 2, तो डाई हेक्सेनोन, इसका नाम क्या आएगा, 2,5 डाई हेक्सेनोन, 2,5 डाई हेक्सेनोन, इसका नाम आपका E हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।